मई 2026। दोस्तों जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा देश एक ऐसी अभूतपूर्व आर्थिक और राजनीतिक भंवर में फंसा है जहां से बाहर निकलने का रास्ता शायद उसे खुद भी नहीं पता। दशकों का भू राजनीतिक तनाव और आज हालात ऐसे हैं कि वापसी की राह बेहद धुंधली है। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाएंगे। हम देखेंगे कि आखिर जमीन पर चल क्या रहा है और ग्लोबल लेवल पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम इस कहानी को आम आदमी की रोजमर्रा की जद्दोजहद से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि इस भयंकर संकट और प्रतिबंधों की असली जड़ क्या है। उसके बाद ईरान की टॉप लीडरशिप की अंदरूनी खटपट पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इस पूरे बवाल का दुनिया पर क्या असर होने वाला है। शुरुआत करते हैं सबसे अहम पहलू से, आम इंसान और बेकाबू महंगाई, क्योंकि असल कहानी तो वहीं से शुरू होती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50%। मार्च 2026 तक ईरान में खाने पीने की चीजों की महंगाई दर इस खौफनाक स्तर पर पहुंच गई है। मतलब आप सोचकर देखिए, आपकी सैलरी तो वहीं की वहीं है, लेकिन एक आम सी थाली का खर्च पिछले साल के मुकाबले सीधा डबल हो गया है। ये कोई किताबी आंकड़ा नहीं है, ये बता रहा है कि वहां सिर्फ जिंदा रहना आज कितना बड़ा टास्क बन गया है। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि डॉलर के सामने ईरानी रियाल पूरी तरह से क्रैश कर गया है। लोगों की जिंदगी भर की सेविंग्स, सच बताऊं तो पलक झपकते ही हवा हो गई। आप मार्केट जाते हैं तो कुकिंग ऑयल, चावल, चिकन या मीट, ये सब खरीदना एक आम परिवार के लिए किसी सपने जैसा हो गया है। और सबसे डरावनी बात, जरूरी और लाइफ सेविंग दवाइयां भी अब पहुंच से बाहर हैं। ये एक ऐसा भारी बोझ है जो आम इंसान की कमर तोड़ रहा है। सिंपल सी बात है, लोगों की कमाई इस रॉकेट की तरह भागती महंगाई का मुकाबला कर ही नहीं पा रही है। अगर आप तेहरान की सड़कों पर जाएंगे तो आपको वो हताशा और गुस्सा साफ नजर आएगा। आप दिन रात मेहनत करते हैं और महीने के आखिर में आपकी पूरी सैलरी सिर्फ 2 वक्त की रोटी में उड़ जाती है, फिर भी घर का खर्च नहीं चलता। ये सर्वाइवल की एक ऐसी जंग है जिसका कोई अंत फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। तो सवाल यह है कि आखिर नौबत यहां तक पहुंची कैसे? चलिए आप थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस संकट की असली वजहों को डिकोड करते हैं। देखिए, यहां कोई एक विलेन नहीं है। मुख्य रूप से 3 बड़े फैक्टर हैं जो आपस में गुथे हुए हैं। पहला, अमेरिका की वो बेहद सख्त आर्थिक प्रतिबंध जिन्होंने ईरान के इंटरनेशनल ट्रेड को लगभग ठप कर दिया है। दूसरा, ईरान की शैडो फ्लीट पर हुआ हालिया क्रैकडाउन। और तीसरा, देश के अंदर दशकों से चला आ रहा आर्थिक मिसमैनेजमेंट। ये तीनों मिलकर एक ऐसे चक्रव्यूह की तरह काम कर रहे हैं जिसने पूरी इकोनॉमी को जकड़ लिया है, प्रोडक्शन गिरा दिया है और बेरोजगारी को आसमान पर पहुंचा दिया है। अब आप सोचेंगे, ये शैडो फ्लीट क्या बला है? आसान भाषा में कहूं तो ये गुप्त तेल टैंकरों का एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड नेटवर्क है। इसका इस्तेमाल करके ईरान सालों से प्रतिबंधों की आंखों में धूल झोंककर चीन जैसे देशों को अपना तेल बेचता आ रहा था। लेकिन हाल ही में पश्चिमी देशों ने इस सीक्रेट नेटवर्क पर बहुत जबरदस्त स्ट्राइक की है। नतीजा, ईरान की कमाई का जो सबसे बड़ा और जरूरी सोर्स था, वो अब बुरी तरह से चोक हो गया है। अर्थव्यवस्था के इस दमघोटू स्थिति के बाद अब नजर डालते हैं ईरान की टॉप लीडरशिप पर, जहां एक अलग ही राजनीतिक खेल चल रहा है। ईरान की सत्ता के सबसे ऊपरी पायदान पर हैं 85 वर्षीय सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई। 1989 से वो ईरान की स्थिरता का सबसे बड़ा पिलर रहे हैं। अब हाल ही में उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर काफी अफवाहें उड़ी हैं। हालांकि ऑफिशियल्स ने इन बातों को सिरे से नकार दिया है, लेकिन जरा सोचिए, इस लेवल पर कोई भी अनिश्चितता सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट में एक भारी भूचाल ला सकती है। और इसी अनिश्चितता के बीच सत्ता के गलियारों में एक जबरदस्त वैचारिक टक्कर चल रही है। एक तरफ हैं नए चुने गए सुधारवादी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, जो चाहते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हों और अमेरिका के साथ रुकी हुई न्यूक्लियर डील पर फिर से बात हो। और दूसरी तरफ है ताकतवर आईआरजीसी और कट्टरपंथी धड़ा। इनका मिलिट्री इन्फ्लुएंस बहुत गहरा है और ये पश्चिमी देशों के साथ किसी भी डील को सीधे तौर पर एक दुश्मन की साजिश मानते हैं। अब आप खुद सोचिए, सुधार और कट्टरपंथ की इस रस्साकशी में कोई भी ठोस फैसला आखिर कैसे लिया जा सकता है? और यहीं से कहानी ईरान के बॉर्डर पार करके पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करती है। चलिए देखते हैं इसका अनिश्चित भविष्य और ग्लोबल इम्पैक्ट। आज इंटरनेशनल लेवल पर एक अजीब सा कूटनीतिक डेडलॉक बन गया है, बिल्कुल किसी हाई स्टेक्स थ्रिलर मूवी की तरह।
ईरान अपनी इस मांग पर अड़ा है कि अमेरिका अपने सारे प्रतिबंध बिना शर्त हटाए और उनके जब्त किए गए अरबों डॉलर्स वापस करे। वहीं अमेरिका इन शर्तों के आगे झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। दोनों पक्षों के इस अड़ियल रवैये ने ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए सबसे अहम मानी जाने वाली न्यूक्लियर बातचीत को पूरी तरह से डेड एंड पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब इसके ग्लोबल रिस्क क्या हैं? मुख्य तौर पर 3 बड़ी बातें हो सकती हैं। पहला, अगर टेंशन यूं ही बढ़ती रही तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में तहलका मच जाएगा और दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। दूसरा, अगर बातचीत पूरी तरह फेल होती है तो इस पूरे इलाके में एक भयंकर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट यानी युद्ध का सीधा खतरा है। और तीसरा विकल्प यह है कि देश के अंदर का यह भयंकर आर्थिक दबाव और जनता का गुस्सा इतना बढ़ जाए कि ईरानी लीडर्स को मजबूर होकर वापस बातचीत की मेज पर लौटना पड़े। तो आखिर में एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने आता है, क्या कूटनीति के जरिए समय रहते इसका कोई हल निकल पाएगा? क्या ईरान इस खतरनाक चौराहे से कोई सुरक्षित रास्ता खोज लेगा, या फिर पूरा मिडिल ईस्ट एक ऐसी अस्थिरता की आग में झुलसेगा जिसकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। हमारे साथ इस उलझे हुए विषय को इतने करीब से समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।